दोस्तों, पिछले दिनों कोविड-19 की दूसरी लहर ने हमें ये सिखा दिया और बता दिया कि अगर थोड़ी सी भी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, यानी कि हमें ऑक्सीजन ना मिले, तो इंसान का क्या हाल होता है। अब हमें समझ जाना चाहिए कि ऑक्सीजन जो देते हैं हमें पेड़, यानी कि हमारे जंगल। अगर वातावरण में भी थोड़ी सी ऑक्सीजन आने वाले टाइम में कम हो गई तो मानव जाति का क्या हश्र होगा, अब हमें ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत छोटे छोटे से ऐसे 2-3 पॉइंट बताऊंगा जिसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना, पर फिर भी आप अपने पेड़ों को, अपने जंगलों को कटने से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको साधारण से 2-3 काम करने हैं, बस इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो आप बचा सकते हैं अपने वातावरण को, पेड़ों को और जंगलों को कटने से। साधारणतः एक पत्तों वाला नॉर्मल पेड़ जो है वो इतनी अपने एक सीज़न में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कि कम से कम 10 लोग पूरा साल उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है एक नॉर्मल पेड़। और इतना ही नहीं, एक मैच्योर पेड़ जो है वो कम से कम 48 पाउंड यानी कि 48 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब करता है एक साल में, और रिलीज करता है ऑक्सीजन 2 इंसानों के लिए। तो अब आपको समझ आना चाहिए कि एक पेड़ की कितनी कीमत है। और दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में इतने ज़्यादा पेड़ कटने शुरू हो गए, जिसका रीज़न क्या है वो आप जानते ही नहीं, पर मैं आज आपको उसका एक बहुत खास रीज़न बता दूंगा कि पिछले कुछ दशकों से पेड़ कटने, जंगल कटने क्यों ज़्यादा शुरू हो गए। दोस्तों, पेड़ कटने का सबसे मेन रीज़न है पेपर, जो कि लगभग 35% के आसपास है। जो पेड़ कटते हैं वह पेपर बनने में ही इस्तेमाल होते हैं, और उसमें भी बहुत बड़ा कारण है टिश्यू पेपर। जी हाँ दोस्तों, आप सुनकर हैरान होंगे कि जितने पेड़ कटते हैं उनके द्वारा बनाए गए पेपर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है टिश्यू पेपर बनाने में। जी हाँ, ये वही टिश्यू पेपर है जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। जी हाँ, ये वही टिश्यू पेपर जो अगर कुछ भी गिर जाए तो उसको साफ करने के लिए हम जिस टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ये वही टिश्यू पेपर जिसका हम इस्तेमाल तो कम करते हैं, उसे वेस्ट उससे भी ज़्यादा करते हैं, जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, इन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल आज से 10-15 साल पहले बिल्कुल नहीं होता था, जितना कि आजकल इस्तेमाल होते हैं ये टिश्यू पेपर। दोस्तों, वैसे तो पेपर बनाने के लिए पेड़ बरसों से ही काटे जाते रहे हैं और उनका पेपर बनता रहा है, पर वह पेपर दोबारा रिसाइकल हो जाता है, यानी कि उस पेपर को दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं पेपर बनाने के लिए। पर शायद आपको पता नहीं होगा कि टिश्यू पेपर, जी हाँ, टिश्यू पेपर बनाने के लिए हम रिसाइकल पेपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि जो टिश्यू पेपर एक बार इस्तेमाल हो गया उसको हम रिसाइकल करके दोबारा उसका टिश्यू पेपर नहीं बना सकते। तो यहीं से शुरू हुआ पेड़ों का और ज़्यादा कटना, क्योंकि टिश्यू पेपर की मांग बढ़ती गई और हमारे पेड़ और भी ज़्यादा कटने शुरू हो गए। क्योंकि टिश्यू पेपर थोड़ा हाइजेनिक भी होना चाहिए, इसलिए उसके लिए नए पेड़ों का ही कटना ज़रूरी हो गया। दोस्तों, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे ये सुनकर कि एक दिन में टिश्यू पेपर बनाने के लिए लगभग 27,000 पेड़ कट जाते हैं, और अगर इसका हिसाब हम एक ईयरली सालाना लगाएं तो लगभग 1 करोड़ पेड़ कट जाते हैं सिर्फ टिश्यू पेपर बनाने के लिए। दोस्तों, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर इसी स्पीड से पेड़ कटते रहे तो आने वाले 100 साल के बाद हमारे लिए इतनी ऑक्सीजन उपलब्ध ही नहीं होगी वातावरण में कि हम सरवाइव कर सके। और पिछले दिनों का एक्सपीरियंस आप लोग देख ही लीजिए कि थोड़ी सी ऑक्सीजन कम होने पर आदमी का क्या हाल होता है। तो दोस्तों, अभी भी समय बचा है, कुछ हाथ से नहीं गया, अभी भी हम चेंज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि टिश्यू पेपर का अगर हम इस्तेमाल नहीं करें तो क्या करें। तो दोस्तों, अपने मम्मी पापा से पूछकर देखो कि उनके समय में टिश्यू पेपर बिल्कुल नहीं होते थे, तो वो
क्या करते थे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इसका अल्टरनेट भी बता ही देता हूँ। नंबर 1, अपनी जेब में एक रुमाल जरूर रखें। जी हाँ, अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए कि उस समय टिश्यू पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था और वो अपनी जेब में रुमाल हमेशा रखते थे। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अपनी जेब में मोबाइल या वॉलेट की जगह बना सकते हैं तो एक रुमाल उनसे बड़ा नहीं होता। बड़ी आसानी से हम एक रुमाल अपनी जेब में रख सकते हैं। दूसरा, अपनी लाइफस्टाइल में आप चेंज ये कर सकते हैं कि आप 2, 3, 4 छोटे टॉवल यानी कि तौलिए खरीद कर रख सकते हैं और उनको उस जगह पर जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ती है टिश्यू पेपर की, जैसे कि कार, आपके ऑफिस के टेबल पर या और कहीं भी अपने पर्स में कहीं भी आप रख सकते हैं उन छोटे टॉवल्स को, जो कि एक अच्छा विकल्प है टिश्यू पेपर का। और इमरजेंसी के लिए आप टिश्यू पेपर जरूर रखिए अपने पास, पर उसका इस्तेमाल तभी करें जब आपके पास और कोई अल्टरनेट ना हो, और वो भी बहुत कम मात्रा में करें। 4 की जगह हो सके तो एक ही टिश्यू पेपर से काम चलाएं। अक्सर लोग एक टिश्यू पेपर की जगह 3-3, 4-4 टिश्यू पेपर वैसे ही वेस्ट करके उनके साथ ही फेंक देते हैं। चेंज नंबर 4 जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, आप हाथ साफ करने के लिए हाथ धोने की ऑप्शन सबसे पहले रखें। जी हाँ दोस्तों, आज से 15 साल पहले आपके मम्मी पापा के ज़माने में टिश्यू पेपर कोई इस्तेमाल नहीं करता था। सबसे पहले हाथ गंदे होने पर या वैसे भी खाना खाने के बाद वो अपने हाथ धोते ही थे, ना कि टिश्यू पेपर से साफ करते थे। अब आप ये भी कह सकते होंगे कि इससे पानी की वेस्टेज बढ़ जाएगी, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि एक सिंगल रोल टॉयलेट पेपर का बनाने के लिए 37 गैलन्स पानी का इस्तेमाल वैसे ही होता है। तो अगर उसके बजाय आप हाथ धोना प्रेफर करेंगे, 27 लीटर जो है वो पानी भी बचेगा, जो कि आपके हाथ धोने वाले पानी से बहुत ज़्यादा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आपके लिए बेटर ऑप्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, ये तो वो वाले पॉइंट हो गए कि हम पेड़ कटने से कैसे बचा सकते हैं। अब आपको मैं एक छोटी सी और बात सजेस्ट करूंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके हाथ से इतने पेड़ लग जाएंगे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसका एक्सपीरियंस अभी पिछले दिन मैंने किया भी। जी हाँ दोस्तों, आप किसी के भी बर्थडे पार्टी पर या और किसी भी ओकेजन पर जाते हैं तो फूल लेते हैं, बुके लेते हैं या कोई उसके लिए गिफ्ट लेते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है कि आज के बाद जब भी किसी को कोई गिफ्ट देना हो तो एक छोटे गमले में उसको पौधा गिफ्ट करें। आजकल नर्सरीज में बहुत अच्छे अच्छे पॉट आ गए हैं जिनमें पौधा अच्छा भी लगता है, खूबसूरत भी लगता है और इस गिफ्ट को ज़िंदगी भर वो व्यक्ति याद करेगा और क्योंकि वो गिफ्ट है उसकी हिफाजत भी करेगा। इसी तरह बर्थडे पे आजकल रिटर्न गिफ्ट भी देने की रिवाज चल गया है, तो रिटर्न गिफ्ट भी देना हो तो जितने भी लोग आपके घर पर आएँ उनको एक छोटा पौधा आप गिफ्ट करें। आप एक बार करके देखें, वो बहुत खुश होंगे और उनको ये ऑप्शन बहुत अच्छी लगेगी और वो भी इस आदत को अपनाएंगे और धीरे धीरे जैसे ही ये पूरे समाज में ये रिवाज बन गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि कितने लोग हर रोज़ बर्थडे पार्टीज करते हैं और कितने गिफ्ट्स लोग पौधों पे देंगे और पूरा हमारी धरती पेड़ों से फिर से दोबारा हरी भरी। इस तरह हम बिना कुछ किए पेड़ लगा सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने कितने पेड़ लगा दिए। तो दोस्तों, इन कुछ मेरे पॉइंट्स को आप अपनाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मेरी बात किसी को भी समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि ये सही वक्त है समझने का। दोस्तों, मुझे समझ में आया, इसीलिए ये वीडियो बनाकर मैंने पहला कदम उठाया। अब आप भी मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर अभी एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसको आगे शेयर करें और ये एक मुहिम चल जाए, ताकि हम अपने वातावरण को फिर से शुद्ध बना पाएँ और हमारी धरती माँ, हमारी प्रकृति को आज के बाद कभी ऐसा दिन ना देखना पड़े कि उसका मानव ऑक्सीजन के लिए इतना बेहाल हो रहा है।